प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कार्यपत्रक 41 को कर रहे हैं और इससे पहले हम एक और कार्यपत्रक कन्यादान नामक कविता का कर चुके हैं। वह है 38 नंबर कार्यपत्रक। ये कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और जो कन्यादान कविता है, इस कविता के जो कवि हैं वो ऋतुराज जी हैं और इस कविता में उन्होंने एक माँ बेटी के वार्तालाप के बारे में बताया है कि जब बेटी की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो विदाई का वर्णन होता है, तो विदाई से पहले एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि उसे ससुराल में जाकर के किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उसे वहाँ के रीति रिवाजों का निर्वहन करना है, किस प्रकार से उसे समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो आइए जानते हैं कन्यादान भाग 2 के बारे में। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना होता है प्यारे बच्चों मन ही मन खुश होना। माँ ने कहा, माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि बेटी, आपको पानी में झांककर अर्थात पानी में अपनी छवि देख करके, झांकना होता देखना, कह रहा कि चेहरे पर मत रीझना। कह रहा कि आपको इस समाज के अंदर अपनी सुंदरता पे नहीं इतराना है, क्योंकि आपकी सुंदरता से ज़्यादा आपके अंदर जो सामाजिक गुण हैं वो वहाँ पर काम आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी को सलाह दी है कि आपको अपनी सुंदरता पे नहीं इतराना है, क्योंकि आगे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आने वाला है और उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना ही आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। अब आगे सलाह दे रही है माँ बेटी को, आग रोटियां सेकने के लिए है। कह रहा है कि जो आग है ना, वो रोटी सेकने के लिए है। अर्थात एक समाज में एक समस्या है कि जब बेटी पर ससुराल के अंदर जब आ जाती है वो, तो उसका शोषण शुरू हो जाता है और सारे जिम्मेदारियों का बोझ उसी पर डाल दिया जाता है और कई बार समाज में बेटियों को जला भी दिया जाता है। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को एक नसीहत दे रही है कि जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना, किंतु किसी के अत्याचारों को नहीं सहना है। कह रहा कि जो आग है, जिस आग में बेटियों को जला दिया जाता है, कह रहा कि वो आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, खुद को सेकने के लिए नहीं। तो माँ ने यहाँ पर उसको एक जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करने का संकेत दिया है कि आपको ये कार्य ससुराल में जाकर के अच्छी प्रकार से निभाना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ कह रही है कि आपको कभी भी जो वस्त्र और आभूषण हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। कह रहा है ये तो बंधन है। वास्तविक जो आपके गुण हैं, वो आपके संस्कार हैं, जो आपका कार्य करने का तरीका है, वही आपके काम आएगा। इन बंधनों में आपको नहीं पड़ना है, न ही अपनी सुंदरता पर इतराना है, क्योंकि जो महिला या फिर जो बेटी इन आभूषणों के चक्कर में पड़ जाती है, उनका बसा बसाया हुआ संसार बिगड़ जाता है या फिर उजड़ जाता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा संदेश दिया है और ये संदेश सब बेटियों के लिए है। माँ ने कहा लड़की होना, ये माँ अपनी बेटी को कह रही है कि आप लड़की होना, लड़की जैसे गुण भी अपने अंदर रखना, किंतु कभी लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसका मतलब है कि जब आप पर कोई अत्याचार करे तो दुर्बल कन्या की तरह उनके सामने असहाय मत दिखना, अपने आप को निर्बल मत दिखाना, डट करके उस अत्याचार का विरोध करना,
क्योंकि अक्सर यदि हम अपने आप को असहाय दिखाते हैं समाज के अंदर, तो समाज के लोग सबसे ज़्यादा अत्याचार हम पर ही करते हैं। इसलिए अपने आप को निर्बल समाज के सामने नहीं प्रकट करना है, बल्कि यदि कोई आपका शोषण करता है तो आपको उसका डट करके विरोध करना है। किंतु लड़की होना, यहाँ पे माँ कह रही है कि जो आपके अंदर लड़कियों वाले जो गुण हैं वो सभी बनाए रखना है और दूसरों के सामने अपने आप को कभी भी निर्बल और असहाय नहीं दिखाना है। तो आशा करता हूँ आप इसके भावार्थ को समझ गए होंगे। अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आपके लिए अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। वर्कशीट 41। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रश्न 1, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है? माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित बातों की सीख दी है। पहली बात कि अपने रूप और सौंदर्य पर कभी मत इतराना, अपनी कोमलता पर और सौंदर्यता पर मन ही मन प्रसन्न मत होना, जीवन में यदि कठिनाइयाँ आए तो उनका अच्छी तरह से सामना करना, जिम्मेदारियों को निभाना, वस्त्र और आभूषण के मोह में बंद करके इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो लड़की इनके चक्कर में पड़ जाती है उनका बसा बसाया संसार उजड़ जाता है। और तुम जो है लड़की के सभी गुणों को अपने अंदर अच्छी तरह से अपनाना, सबका सम्मान करना और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर और असहाय मत होने देना, अपने अधिकार और शक्ति को पहचानना और जो गलत बात हो उसका विरोध भी करना। ये बात माँ ने अपनी बेटी को विदाई के समय कही है। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि तुम्हारे अंदर संस्कार और गुण, अर्थात जो सरलता है, निश्चलता है, विनम्रता है आदि तो विद्यमान होने चाहिए, किंतु अपने आप को कमज़ोर मत होने देना, कमज़ोर मत दिखाई देना, क्योंकि कमज़ोर लोगों का ही अक्सर शोषण किया जाता है समाज के अंदर। और लड़की समझ करके लोग तुम्हारा शोषण करें, भावी जीवन में आप कठिनाइयों का सामना न कर सको, इसलिए माँ ने कहा कि जो है आप लड़की तो हो ना, किंतु लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। कहने का मतलब सामने वालों को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे अंदर यदि मैं स्वाभाविक रूप से आपकी बातों को मान रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर गलत बात को भी मान लूँगी। अर्थात गलत बात का समाज में विरोध करना है, ये बात माँ अपनी बेटी को समझा रही है। जहाँ अपने अधिकारों की बात आए वहाँ पे आपको लड़ना है। आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा? मेरी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत इसलिए किया है कि क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ है, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं है, और इसलिए माँ ने बेटी को सचेत किया होगा। पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस पद्यांश के आधार पर कवि कहना चाह रहा है कि जो समाज में स्त्रियों की जो कमज़ोर स्थिति है और जो शोषण हो रहा है उसकी ओर कवि ने यहाँ पर संकेत किया है कि आग में रोटियां सेकी जाती हैं, खुद के जलने के लिए नहीं होती हैं। अर्थात इस शोषण स्थिति के कारण उससे मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग में नहीं जलना है। अर्थात कई बार बेटियों को जला दिया जाता है या फिर वो खुद जलने के लिए उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो कह रहा कि जब आपके पास ऐसी स्थिति आए तो आपको ये काम नहीं करना है, डट करके आपको मुकाबला करना है, गलत बात का विरोध करना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है। मगर ये काम नहीं करना है कि आग में जल करके अपने स्वयं को, अपने आप को झोंक देना है। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे लोगों का विरोध करना है जो ये काम करते हैं। बेटियां अक्सर ये काम नहीं करती हैं,
किंतु समाज में कुछ लोग ये काम करने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं, तो उन लोगों का विरोध यहाँ पर हमें करना है। प्रश्न 5 गतिविधि है। कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होती तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देती या देते। बच्चों, इसे अपनी कल्पना से आपको खुद लिखना है। कुछ उदाहरण हैं आपके दिशा निर्देश के लिए। यदि मैं लड़की की माँ होती तो विवाह के समय लड़की को सीख देती कि घर परिवार में सभी का मान सम्मान रखना, ईर्ष्या और अहंकार का भाव मत रखना, परिवार को जोड़ करके रखना, कठिन समय में घबराना नहीं बल्कि उसका सामना करना, जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करना, कभी भी खुद को कमज़ोर मत होने देना, तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता होती है, इसलिए अपने मन को हमेशा पवित्र बनाए रखना। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।